हेलो सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम पीएमएमवाई के फार्म भरते हैं, लेकिन हमारी कुछ बहनों को ये दिक्कत आ रही है कि उनको पता नहीं चलता कि उनका फार्म कौन से फार्म तो उनकी आईडी में आ चुके हैं और कौन से उनकी आईडी में नहीं आए। तो कई बार क्या होता है कि जो फार्म भरने के बाद एक पीडीएफ आती है वो नहीं आई, तो ये डाउट रहता है कि हमारा फार्म भरा गया है कि नहीं भरा गया है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ थोड़ा सा आपको कि आप कहाँ चेक करें कि आपका फार्म भरा गया है या अनकम्प्लीट है, आपका फार्म मैडम की आईडी में आ गया है या नहीं आया है। तो और आपका कौन सा फार्म सुपरवाइज़र द्वारा वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, एसओ द्वारा वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गूगल पर जाकर हम अपना जो आईडी है वो खोल लेंगे। जैसे गूगल पर गए, यहाँ मैंने सर्च किया, ये कर लिया मैंने। ठीक है, इसमें जाकर ये फर्स्ट ही ऑप्शन है, इस पर करेंगे हम। इसमें करने के बाद हमें अपनी आईडी लॉगिन करनी है। ठीक है, यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप ये सब बहनों को आता है अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये जो कैप्चा नंबर है ये भर के आपको ये नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं अब अपना भरती हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने पासवर्ड भर दिया है सब कुछ। उसके बाद जैसे आप अपनी आईडी और पासवर्ड भर दोगे, उसके बाद कैप्चा और सारी डिटेल भरने के बाद तो जैसे पीडीएफ आ चुकी है मेरे पास है। तो ये मैंने ओटीपी आ गई, ओटीपी भर देती हूँ मैं। ठीक है, भरने के बाद जैसे हमारी साइट खुल गई है, तो इस पे आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि आप अपने बेनिफिशियरी कैसे सर्च करो। तो इसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले ये 3 लाइन है, इनके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, इन पे क्लिक करते ही जैसे ये पहला ऑप्शन है सर्च बेनिफिशियरी, दूसरा परी रजिस्ट्रेशन। परी रजिस्ट्रेशन में तो वो आते हैं जिनका कोई आधार में प्रॉब्लम हो, और अगर कोई हमारा फार्म रिजेक्ट हो गया तो वो इसमें आ जाएगा। ये आ गया। यहाँ से हम वो देख सकते हैं कि हमारे कितने, रुको देखो मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे ये इसमें तो है, अगर हम फेशियल पे ये पहला ऑप्शन है कि LGD और WCD वाला, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमारा ये आ जाएगा कि हमने कितने तो फार्म भर दिए, कितनी इंस्टॉलमेंट हमारी अप्लाई की हुई है। जैसे मैंने फार्म भर रखे, उसके टोटल 26 इंस्टॉलमेंट के लिए आगे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, और ये देखो आगे 16 ये है ग्रांड टोटल बेनिफिशियरी, और ये सारा प्रोसेस है। अभी कितनी तो पेंडिंग पड़े हैं अभी तक पैसे कितनों के, तो और कितने एसओ द्वारा पेंडिंग में वो है जो एसओ से अप्रूवल नहीं हुए हैं, और कितने वो है जो सुपरवाइजर से नहीं हुए हैं। और ये सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हैं, 12 है। तो ये देखो इस तरह से आप ये अपनी सारी रजिस्ट्रेशन, जितने भी रजिस्ट्रेशन किए हैं सारी डिटेल देख सकते हो। यहाँ तो सबकी आएगी। और एक तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमें देखनी हो कि अलग अलग देखनी हो, तो उसके लिए हमारे पास आईडी होनी चाहिए। और ये ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है ये फेशियल वाला। इसमें अगर किसी का फेस नहीं हुआ हुआ तो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरा कोई भी पेंडिंग नहीं है फेस वाला। ये देखो ये वो बेनिफिशियरी दिखाएंगे। जैसे मैंने 12 फार्म भरे हुए हैं, तो जो जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, जैसे ये हमारा अप्रैल से ही शुरू हुआ है अभी ये फेस कैप्चर होना कंपलसरी है, तो उसके बाद मैंने 2 फार्म भरे हैं। ठीक है, ये एक ये दिखा रहा है कि सही है, और एक सक्सेसफुली दिखा रहा है। जो मैंने शुरू में भरा था उसी टाइम हो गया था एक तो। और अगर आपको देखना है कि किसका FRS हुआ है, तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करो। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा ये एक फार्म था जो मैंने बच्चा 6 महीने के होने के बाद भरा था, तो ये मेरा आ गया था उसके अंदर कि ये आपका कंप्लीट नहीं है। लेकिन अब ये कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरी डिटेल में तो पड़ा है, लेकिन ये मैडम की आईडी में भी जा चुका है। वो भी मैं आपको दिखा दूँगी बाद में। आप करो बैक पर। ठीक है, बैक पे कर लेना चाहिए, उससे फिर हम। तो बैक पे आने के बाद मेरा आज की वीडियो में बताने आपको मैं यही बताऊंगी कि आपके कितने फार्म भरे गए हैं, वो डिटेल कहाँ से देखें। ठीक है, तो इसके लिए ये नीचे ऑप्शन है, ये 5th नंबर का है, ये इस पर आप क्लिक करोगे ना, यहाँ डिटेल इन एनरोल्ड स्टेटस है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना आप। ठीक है, यहाँ डिटेल पे करोगे ना,
तो देखो एक मिनट रुको, ये देखो ये आ चुका है कि मेरा ये गांव है, कोड आ गया, और मैंने 12 फार्म तो भरे हैं इसके फर्स्ट चाइल्ड के, और सेकंड गर्ल चाइल्ड के 4 भरे। अब मुझे देखना है कि मेरे कितने कौन कौन से फार्म जो मेरी आईडी में है। ये जैसे मैंने ये ब्लू कलर का है ना, ये क्लिक करूँगी, ये देखो ये सब महिलाओं के नाम आ गए। और अब मुझे सेकंड गर्ल चाइल्ड के कौन कौन से भरे हैं वो देखने हैं। तो मैं ये देखो ये लिखा हुआ है ना, यहाँ क्लिक करूँगी। यहाँ क्लिक करते ही मेरा ये भी आ गया कि ये मैंने सेकंड गर्ल चाइल्ड के फार्म भरे हैं। ठीक है, इस तरह से हम आईडी भी देख सकते हैं और महिला का नाम भी देख सकते हैं। ठीक है, और एक बात और मैं बताती हूँ आपको कि जैसे आपको सर्च करना है कि आपके किन के पैसे आगे और किन के नहीं आए, या सुपरवाइज़र ने कौन से अप्रूव कर दिए और कौन से नहीं अप्रूव हुए हैं, तो इसके लिए आपको कौन से एसओ से अप्रूव हो गए, उसके लिए आपको इसी में ये ऊपर वाला है, जैसे PMMVY इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस फाइनेंशियल ईयर वाइज। ठीक है, ये ईयर वाइज है। अदरवाइज मैं एक और आपको बता देती हूँ कि अगर आपको सर्च करना है किसका भाई हमारा जो, जैसे मैंने फार्म भर दिया, लेकिन हमें पता करना है कि सुपरवाइज़र ने वेरीफाई कर दिया या नहीं कर दिया, एसओ से हो गया या नहीं हो गया, या उसके पैसे आ गए कि नहीं आ गए, तो इसके बारे में करना है ना, तो आप सर्च बेनिफिशियरी पे करना। सर्च बेनिफिशियरी पे करके ही यहाँ से आप चाहे तो मोबाइल नंबर डालो, चाहे आईडी डालो। जैसे मैं एक महिला की आपको आईडी पे क्लिक करके, और मेरे पास आईडी है उनकी, तो मैं आईडी डाल के देखती हूँ किसके कितने पैसे आ गए। ठीक है, तो मैं डाल लेती हूँ ये आईडी, एक उषा नाम की महिला है, उसी की कर देती हूँ। ठीक है, आईडी नंबर हमारे फार्म के ऊपर लिख लेना चाहिए जब भी आप फार्म भरो। अगर ना है तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, वहाँ से भी आप आईडी लिख सकते हो अगर आपके पास आईडी नंबर नहीं है तो। ठीक है, ये मैंने भर दी इसकी डिटेल। अब देखो मैंने डिटेल भर दी, अगर मेरा ये गलत होता तो पहले ये ऑप्शन आ जाता कोई नहीं है, लेकिन ये देखो ये उषा नाम की है महिला, इसका मैंने फार्म भरा था, तो मुझे ये देखो चेक करना है कि इसके पैसे आ गए कि नहीं। ठीक है, ये सारी डिटेल आ गई, फिर आंगनवाड़ी कोड आ गया, फिर वर्कर आ गया, फिर फर्स्ट चाइल्ड था, फिर मैंने कब रजिस्ट्रेशन किया, फिर आधार हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी डिटेल आ गई। ठीक है, उस टाइम फेस कैप्चर वाला काम कंपलसरी नहीं था तो आ गया। ठीक है, ये देखो वेरीफाइड बाई सुपरवाइजर, ये वेरीफाइड बाई सुपरवाइजर पे यस लिखा हुआ है, मतलब सुपरवाइजर ने वेरीफाई कर दिया है। इसी तरह ही आप कोई भी फार्म देख सकते हो कि सुपरवाइजर ने वेरीफाई किया है कि नहीं किया। फिर ये एसओ से अप्रूव हो गया तो यहाँ यस होगा। एसओ से मतलब सुपरवाइजर से होने के बाद एसओ से अप्रूव होता है, उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये देखो ये भी आप देख लो कि यस है, यानी कि हो गया। ये मेरा फार्म थोड़ा पुराना है। फिर ये देखो पेमेंट अप्रूव्ड बाय SNO, ये भी यस। अगर आपका ये नहीं होएगा ना तो आपका यहाँ नो लिखा होएगा। ठीक है, ये देखिए इंस्टॉलमेंट का आ गया 1 2, और फिर पेमेंट इन प्रोसेस, ये इसकी पेमेंट आ गई जब 0 आ गया, नहीं यहाँ पे लिखा होता यस। ठीक है, अमाउंट इसकी ये देखो मैं डेट चेक कर सकती हूँ, जैसे 30/1/2025 को आई है ये पहली किस्त, तो और दूसरी किस्त आई है 3/2/2025 को। ये सर्व ग्रामीण बैंक में है, ये बैंक के लास्ट डिजिट बता दिए। इस तरह से हम कोई भी बेनिफिशियरी है ना उनकी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह कोई दिक्कत आ रही है, अभी कोई कह रहा है मेरे पैसे नहीं आए, तो आप सर्च बेनिफिशियरी में जाके उसकी आईडी डाल के, और ये उनको बैंक का नाम और बैंक के ये डिटेल भी बता सकते हो उनको, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आज मैंने बता दिया कि कैसे सर्च करें कि आप अपना, कि आपने जो भी फार्म भरा है बेनिफिशियरी का, उसके पैसे आए हैं कि नहीं आए, सुपरवाइज़र ने वेरीफाई किया है कि नहीं किया। इस तरह से ये सारी डिटेल आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका फीस का काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, वो कैसे सर्च करें, और अगर नहीं हुआ है फीस का, आपके पास मैसेज आ रहा है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है ये इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को। और अगर किसी बहन को दिक्कत है तो ये वीडियो आप उनके पास भी शेयर कर सकते हो, कि जैसे पेमेंट वगैरह चेक करनी है आई है कि नहीं आई है, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू।